असली समाचार में आपका स्वागत है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के वकील से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वह भी मामले पर विचार करने को उतनी ही सक्षम है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, एम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी के समक्ष जैसे ही मामला सुनवाई पर आया और कपिल सिब्बल ने दलीलें रखनी चाही, पीठ ने उनसे सीधा सवाल किया कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण और अर्जेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए कि कैसे एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया जबकि कोई साक्ष्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केस में सुनवाई नहीं करेगा तो क्या संदेश जाएगा? तभी ईडी की ओर से पेश एएसजी ने कोर्ट को बताया कि सोरेन ने ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में भी दाखिल कर रखी है। पीठ ने सिब्बल की दलीलों पर कहा कि यह कोर्ट सभी के लिए समान रूप से खुली है, लेकिन हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वह इस केस को सुन सकती है। पहले भी एक आदेश हमारी साथी न्यायाधीश ने दिया था जिसमें ऐसे ही केस को हाई कोर्ट जाने को कहा था, लेकिन जब सिब्बल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई करने पर जोर देते रहे तो पीठ ने कहा कि आप अपनी याचिका देखिए, जो मान की गई है उसकी स्थिति बदल चुकी है। याचिका में ईडी के संबंध को चुनौती दी गई है। इसके बाद अर्जी दाखिल कर मांग में संशोधन कर गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से ही पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार करने की कोशिश करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीधी रिट याचिका पर सुनवाई करने का समांतर अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कर सकता है। पीठ ने कहा कि वह इससे अवगत है, लेकिन वे इस मामले में विचार करने के इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता राहत मांगने के लिए हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये भी कहा कि याचिकाकर्ता की अर्जी पर जल्दी सुनवाई कर निपटाया जाए। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए असली समाचार के साथ बने रहे।